हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय भाषाएं। आज हम लोग भारतीय भाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संविधान के अनुसार संवैधानिक दर्जा सिर्फ 22 भाषाओं को दिया गया है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुसार सिर्फ 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पहले जब मूल संविधान था तो हमारा पहले 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, फिर बाद में 8 भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि 8 भाषाएं क्या क्या जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए 22 भाषा तो थे, ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक से याद करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं पहले कि 14 के बाद 8 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया। इसको देख लेते हैं। देखिए जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, इसका वर्णन हम लोग 8वीं अनुसूची में देखते हैं। कौन से अनुसूची में देखते हैं? 8वीं अनुसूची में देखते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में देखते हैं। हम लोग अनुसूची का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में हम लोग 22 भाषाओं को वर्णन देखते हैं। और बताया जाए कि भाषा यानी राजभाषा का बात किया जाए तो राजभाषा का हम लोग 17वां भाग में जो भाग की हम लोग वीडियो बनाए थे, उस भाग में हम लोग 17वां भाग में हम लोग देखे थे कि राजभाषा का वर्णन किया गया है। और राजभाषा का वर्णन 343 से 351 अनुच्छेद तक इसमें बताया गया है। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो 8 भाषाएं क्या क्या जोड़ी गई और कब जोड़ी गई देखते हैं। जब हमारे संविधान में संशोधन हुआ, सबसे पहला इस भाषा के अनुसार में पहला संविधान कब हुआ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? देखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 1967 में हुआ। और 15वां भाषा के ये पे 15वां भाषा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अनुसार सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद देखते हैं 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब? तो 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ा गया। 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ा गया? सबसे पहला कोंकणी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा नेपाली। ये 3 भाषा इस समय जोड़ा गया। अब अगला 4 भाषाएं जोड़ा गया एक ही साथ, एक साथ 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ा गया देख लेते हैं। तो 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं एक साथ जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ा गया। ठीक है, और ये सभी भाषा जोड़ने के बाद हमारा मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, इसमें 8 भाषाएं जुड़ गई। और जुड़ने के बाद अब हमारे संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टोटल भाषाएं हमारा क्या क्या है, उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। सभी भाषाओं को हम लोग ट्रिक से देखते हैं। देखिए हमारा ट्रिक है, काश हम उस उगते बसंत कमल को अपने बोड़ो मंदिर में सोता। ठीक है, देखिए क्या है हमारा ट्रिक? काश हम उस उगते बसंत
कमल को अपने बोड़ो मंदिर में सोता। यह हमारा ट्रिक है। इसी से हम लोग 22 भाषाओं को याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहां बोला गया है काश। काश से हम लोग क्या देख सकते हैं? काश से कश्मीरी, देखिए हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है, काश, काश यानी कश्मीरी, ठीक, ठीक है। इसके बाद है ह, ह से हिंदी, ह से हिंदी, ह से हिंदी, ठीक है। इसके बाद देखिए मां, मां आया तो म से मराठी, म से मराठी। फिर उ से क्या हो जाएगा? उ से उड़िया, उ से उड़िया, ठीक। फिर देखिए स से क्या हो सकता है? स से संस्कृत हो सकता है, स से संथाली हो सकता है, ठीक है। स से संथाली लिख देते हैं, ठीक। आगे देखिए उ से उर्दू, फिर से उ आया यानी उर्दू। आगे देखते हैं ग से क्या हो सकता है? ग से गुजराती, ग से गुजराती, ठीक। फिर देखिए ते से तेलुगु, तेलुगु, ठीक है, ये ब है, ठीक है, तेलुगु। इसके बाद देखिए ब से बंगला, देखिए ब से बंगला, ठीक, ब से बंगला याद हो गया। अब देखिए ये सन, बसंत, सन यानी संस्कृत, सन से संस्कृत। ता से क्या होना चाहिए? ता से तमिल, ता से तमिल, ठीक, ता से तमिल। अब देखिए क से क्या होगा? कन्नड़, क से कन्नड़। मल से मलयालम, मल से मलयालम, मलयालम। अब देखिए को यानी कोंकणी, को यानी कोंकणी, कोंकणी हो गया। अब देखिए अ से असमिया, अ से असमिया, ठीक। अब देखिए आगे क्या है? प से पंजाबी, प से पंजाबी। आज हम लोग 22 भाषाओं को याद करके छोड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए ने से नेपाली, बो से बोडो, बोडो, ठीक। डो से डोगरी, डोगरी। अब देखिए म से मंदिर है ना, यहां मंदिर है तो म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, म से मणिपुरी, ठीक है। फिर मे से, ये मंदिर पूरा ले लिया, ठीक है, मे से मैथिली, में से मैथिली, ठीक है। अब देखिए सोता का स ले लिए, स से सिंधी, स से सिंधी। ये हमारा टोटल 22 भाषाएं हम लोग याद कर लिए। एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ट्रिक क्या है? काश हम उस उगते बसंत कमल को अपने बोड़ो मंदिर में मैं सोता, ठीक है। देखिए काश से कश्मीरी, ह से हिंदी, म से मराठी, उ से उड़िया, स से संथाली, उ से उर्दू, ग से गुजराती, ते से तेलुगु, ब से बंगला, सन से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, मल से मलयालम, को से कोंकणी, अ से असमिया, प से पंजाबी, ने से नेपाली, बो से बोडो, डो से डोगरी, म से मणिपुरी, मे से मैथिली और स से सिंधी। ये हम लोग 22 भाषाओं को देख लिए, ठीक है। ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये 22 भाषाएं याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं होता तो 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, इस वीडियो को, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।